मालना नदी के तट पर बसा नगर नजीबाबाद, जहां अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, वहीं नगर नजीबाबाद में 121 साल पुराने दो जैन मंदिर, श्री दिगंबर जैन पंचायती व श्री दिगंबर जैन सरजायती मंदिर भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं। 121 साल पुराने इन मंदिर का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कराया गया था, जिसमें 1894 में श्री दिगंबर जैन सरजायती मंदिर और 1895 में श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और दोनों ही मंदिर की प्रतिष्ठा 1901 में पूरी की गई और इसी दौरान दोनों मंदिर की शोभा यात्रा ब्रिटिश सरकार की अनुमति से निकली। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेजों से और जो उनकी धरोहर जो रिकॉर्ड मिलते हैं उससे पता लगता है कि श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर एक ऐतिहासिक व अतिशयकारी मंदिर है, क्योंकि इसमें दो घटनाएं प्रमुख हैं। पहली घटना 1984 की है, जिसमें मंदिर के अंदर के भंडार गृह में रखे श्री मंदिर के पूजा के सामान जो चांदी के हुआ करते थे तथा रथ यात्रा के साजो सामान जिसमें चांदी की नक्काशी का कार्य होता था, वह असामाजिक तत्वों के निशाने पर आया और उस समय लगभग 2.25 लाख रुपए की चोरी हो गई। उस चोरी ने पूरे जैन समाज में हलचल मचा दी। पूरे शासन प्रशासन में एक भूचाल आ गया और उस भंडार गृह के जो जहाँ सोने चांदी का सामान रखा हुआ था उसमें प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की स्थापना की गई। यह इस मंदिर का अतिशय ही था कि मुनि महाराज जी ने कहा था कि सांसारिक वस्तु की चीजें, सांसारिक भोग की चीजें चोरी हो सकती है। ये इस मंदिर का अतिशय है कि साक्षात उस भंडार गृह में जिसमें आपका साजो सामान का सामान रखा था, चांदी का सामान रखा था, वह चोरी तो हो सकता है लेकिन जो अतिशय है वह नहीं जा सकता। और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्थापना, इस पर वेदी बनना इस मंदिर के लिए एक बहुत अतिशयकारी रहा। दूसरी घटना सन 2005 की है, जिसमें आकाशीय बिजली श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पर गिरी थी और उस समय चंद्र प्रभु भगवान की वेदी पर पूजा कर रहे श्रद्धालुओं का बाल विवाह का नहीं हुआ, जबकि उस वेदी पर तमाम खिड़कियां और दरवाजों पर आकाशीय बिजली का प्रभाव साफ देखा जा सकता था। आइए जानते हैं इसी प्रकार की कुछ जानकारियां, ऐतिहासिक तथ्य समाज के कुछ लोगों से। आपका नाम? नीरज जैन। मैं मंत्री हूँ दिगंबर जैन समाज। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 121 साल पुराना ये दिगंबर जैन पंचायती मंदिर है, इसके इतिहास के विषय में थोड़ा सा हमें जानकारी देने का कष्ट। साहब, ये दिगंबर जैन पंचायती मंदिर जो है हमारा 121 साल पुराना है। इसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हुआ था 1895 में। साहू परिवार के जो कन्नन मल जी थे उनके पुत्रों द्वारा साहू सलेख चंद जी एवं भाइयों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 1895 में शुरुआत करी एवं 1901 में इसके अंदर इसको कार्य पूर्ण होने के बाद 3 फरवरी को इसमें के अंदर मूर्तियां स्थापित करी गई और 7 फरवरी को ब्रिटिश सरकार के समय उनकी अनुमति से पहली शोभा यात्रा शहर में इस मंदिर की निकाली गई। तो जैसे 7 फरवरी 1901 को पहली शोभा यात्रा निकाली गई, तब से अब तक जी ये शोभा यात्रा बदस्तूर निकल रही है। हाँ जी, ये बदस्तूर निकल रही है। 121 साल से पूरे समाज के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ ये शोभा यात्रा हमारी चल रही है। हमने देखा कि मंदिर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। जी जी। तो 121 साल बाद उसकी प्राचीनता भी भंग ना हो और उसका निर्माण भी, आधुनिकीकरण भी हो जी। तो उसमें क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं आप? ये कुछ आ रही है? देखिए, ये पुराना मंदिर होने की वजह से आधुनिकता तो मंदिरों में करनी पड़ती है समय के अनुसार। परेशानियां बहुत आती हैं कि ये पूरा मंदिर छोटी ईंटों का, जिसको लखौरी ईंट कहते हैं, उसका बना हुआ है और सुर्खी चूने का प्लास्टर हुआ है और उस समय का प्लास्टर बड़ा मजबूत होता था, जिसको तोड़ के दोबारा करने में, टाइलें लगाने में या पेंट करने में बहुत मुसीबत आती है। ये उस समय की आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का कमाल है। तो क्या कहीं बाहर से एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं? हाँ जी, हम लोग इसके लिए हसनापुर वगैरह में, महावीर जी से, राजस्थान से, जो आसपास के जैन मंदिरों में, जैसे तीर्थ क्षेत्र हमारा हसनापुर है, वहां पे कार्य होता है, वहां से बुला के उनसे राय मशवरा होता है, उसके बाद ही हम ये कार्य करवाते हैं।
इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता को बताना चाहूंगा कि हमारा जो शिखर है वो 111 फीट का शिखर है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का सरिया कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और लखोरी ईंट से पूरा शिखर बना हुआ है, जिसके ऊपर 111 फीट के ऊपर 15 फीट का कलश स्थापित हुआ है, जो उस समय के आर्किटेक्चर को और इंजीनियरिंग को ये बताता है। आपका नाम? मेरा नाम जनेश प्रसाद जैन। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के अतिशय के बारे में बताइए। अतिशय मतलब ये इन मंदिरों को करीबन 120 साल 125 साल के लगभग हो गए हैं और इनका अतिशय अलग ही है, बहुत ही बढ़िया अतिशयकारी है। और हमारे मुनि महाराज माताएं जो आती हैं वो भी ये कहती हैं कि जो 100 साल से ऊपर का मंदिर होता है उसमें वैसे ऑटोमेटिक अतिशयकारी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूजा करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है, साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि 2005 में जब बिजली गिरी तो मैं पूजा कर रहा था और मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ शीशे वगैरह चिटके और प्रतिमाएं और वेदियां सारी विराजमान सही उसी तरीके से रही। तो ये भी एक अतिशयकारी है, क्योंकि जो वहाँ पर नुकसान कुछ नहीं हुआ। बताइए, तो इस मंदिर में जो भी कोई दर्शन करता है या जो भी कुछ मांगता है वो मिल जाता है। आपका नाम? मंजू जैन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जैन मंदिर हैं दोनों लगभग 121 साल पुराने मंदिर हैं हाँ जी। और आप सरजायती जैन मंदिर में सबसे ज्यादा पूजा करती है, हाँ जी। तो उसके अतिशय के बारे में बताइए। हाँ जी। ऐसा है, हम जैन मंदिर में सरजाती मंदिर में रोज जाती हूँ, मैं रोज पूजा करती हूँ। रोज हमारे परिवार के सदस्य सब जाते हैं और उनमें इतना अतिशय है कि पूजा करने के बाद ऐसा लगता है जैसे साक्षात हमारे सामने मुंशी भगवान बैठे हों और अंदर से ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारे सब कष्ट या विघ्न, हमारे जो कुछ बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगी और हमें बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा मन लगता है कि भगवान की मूर्ति को एक टक देखते रहो। इस मंदिर में मूल वेदी नायक प्रतिमा की नेमिनाथ भगवान की है। नेमिनाथ भगवान की मूल प्रतिमा, नेमिनाथ भगवान की मूल प्रतिमा है। उसमें बहुत अच्छी चमत्कार है और वो सबको क्या नाम ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारे सामने बैठे हों। और बच्चे भी अगर किसी को कोई कष्ट हो या बाधा हो, अगर उनकी सच्चे मन से अगर ध्याता है, सच्चे मन से उनकी पूजा करता है तो उनके जरूर कष्ट दूर हो जाते हैं और हो जाएंगे। इसलिए सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि रोज मंदिर आए, सरजाती मंदिर में, और भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करें। 21 साल पुरानी इस धरोहर को श्री दिगंबर जैन समाज आज बहुत ही कुशलतापूर्वक संजोए है और जैन मंदिरों में तीर्थंकर भगवान का अतिशय बरस रहा है। अतिशय का अर्थ जैन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। सर्वसाधारण में जो गुण नहीं होते वह कुछ में जन्म से और कुछ केवल ज्ञान और केवल तप के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और वो तीर्थंकर की पदवी प्राप्त करते हैं। उनके अपने अतिशय होते हैं जो समय समय पर साक्षात रूप से मंदिरों में दरसते हैं और जैन धर्म का यही मानना है। और इस अतिशयकारी मंदिर को आज एक पूरे समाज को, पूरे देश में पहचान मिली है, पूरे जिले में पहचान मिली है। जनवाणी न्यूज के लिए नजीबाबाद से अजय जैन की